बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर लगने वाला विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। चेयरमैन रागिब नईमी की जेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में फैसला। काउंसिल का दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से अदम इत्तेफाक। शुगर के मरीजों के लिए खंजीर के अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से गुरेज पर जोर। रुखसती से कबल तलाक की सूरत में औरत के लिए इद्दत और नफके की अदायगी लाजिम करार देने का अदालती फैसला भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अहम इजलास में बड़े फैसले। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर लगने वाला विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। कुरान सुन्नत और टैक्स के दायरे कार में रहते हुए शरई तौर पे हमें इसके बारे में कहा गया कि आप हमें बताइए, बैंक में ही मौजूद अपनी ही रकम के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स का दिया जाना ये गैर शरई है। इसकी कोई मकबूल वजह नहीं है, किसी भी तौर पे ये जायज नहीं है कि इस रकम को काटा जाए। एलामिया के मुताबिक इंसानी दूध बैंक के कयाम की मशरूत इजाजत भी दे दी गई। एलामिया में कहा गया इस मामले में मुफासद से बचाव के लिए पहले लाजमी कानून साजी की जाए और इसमें कौंसिल को शामिल किया जाए। दैयत के कानून में तरमीम के लिए पेश बिल मुस्तरद। कौंसिल ने करार दिया बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मिकदार को मेयार बनाया गया। दैयत की शरई मिकदारें यानी सोना, चांदी और ऊंट कानून में शामिल रखे जाएं। शुगर के मरीजों के लिए खंजीर की इज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन के मामले पर कहा गया हलाल इज्जा वाली इंसुलिन दस्तयाब हो तो खंजीर के इज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज किया जाए। FBI ने विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकलवाने या मुंतकिल करने पर लगने वाले विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती करार देते हुए गैर शरई करार दिया है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का फैसला किया है। ज़राए का ये कहना है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो फैसला है वो मुनासिब नहीं है। FBI ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इख्तलाफात सामने आए हैं इस हवाले पे और अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान और IMF की मंजूरी से ये टैक्स लगाया गया था। मकसद ये था मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना, क्योंकि नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स 0.8% लगाया गया था रकूम निकलवाने पर, और रिटर्न फाइल करने की हौसला अफजाई करना मकसद है, नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करना है। और अब IMF प्रोग्राम में रहते हुए उसकी मंजूरी के बगैर टैक्सेस में रद्दोबदल जो है वो नामुमकिन है, मुश्किल है, उसकी अप्रूवल लेना होगी। तो अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा, ज़राए का कहना है। बहुत शुक्रिया शकील आपका। एक जज अपनी ही अदालत के किसी दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। किसी और फोरम पर जज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, न ही आला अदालतों का कोई जज अपनी अदालत के किसी दूसरे जज के सामने जवाबदेह है। अदालत उज़्मा ने साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जब आला अदलिया का जज अपने जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है। आर्टिकल 209 जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी और फोरम पर जज के खिलाफ कार्रवाई पर कदगन लगाता है। फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। मोहम्मद इकराम चौधरी केस के फैसले के मुताबिक जजिस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं। तौहीन अदालत कानून की ये मंशा नहीं थी कि कोई जज किसी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। आला अदलिया के जजिस के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना अदालतों के हमवार काम के लिए जरूरी है। किसी जज का अपने साथी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना अंदरूनी इख्तलाफात, शिकायत और कदूरतें पैदा करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म कर दी। पाकिस्तान और अमरीका की बढ़ती कुर्बतें, ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की कल व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के इशाइये में शिरकत, गैर मुल्की सरबराहान से भी मिले। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نئی گرم جوشی. وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جمعرات کو باضابطہ ملاقات طے پا گئی. دونوں رہنماؤں کی اہم بیٹھک وائٹ ہاؤس میں ہوگی. شہباز شریف آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے. ملاقات میں وزیراعظم کے ساتھ اعلیٰ حکام بھی موجود ہوں گے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کو نیو یارک میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر غیر رسمی گفتگو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے. ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عشائی میں شرکت کی. اس موقع پر وہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملے. شہباز شریف 26 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. علاقائی سلامتی، دہشت گردی اور اسلاموفوبیا بھی وزیر اعظم کی تقریر کا حصہ ہوگا. غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی ان چند مسلم ممالک کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کے بعد امریکی صدر کا اعتراف. کہا ان سے ملاقات اعزاز ہے. اگلی ملاقات میں اسرائیل بھی شامل ہو سکتا ہے. امید ہے غزہ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکی صدر کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ امن کے علمبردار ہیں. امیر قطر کا فوری سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر زور، ثالثی پر آمادگی ظاہر کرتی ہے. غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی میں ناکامی کا اعتراف. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک سے امیدیں باندھ لیں. نیو یارک میں امریکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات. صدر ٹرمپ اور ترک صدر طیب اردوان نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. امریکی صدر نے کہا جنرل اسمبلی اجلاس میں شیڈول 32 ملاقاتوں میں یہ سب سے اہم ملاقات ہے. اسرائیلی مغویوں کی رہائی چاہتے ہیں. اس گروپ کے سوا دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کروا سکتا. Get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تمام بڑے کھلاڑی موجود تھے. آئندہ بیٹھک میں اسرائیل بھی شریک ہوگا. امید ہے جنگ بندی کے لیے راستہ نکال لیں گے. امیر قطر شیخ تمیم نے فوری سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر زور دیا. ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے عزم کا خیر مقدم کیا. کہا ٹرمپ واقعی امن کے علمبردار ہیں. پاک بھارت ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کی. 7 جنگیں میں نے رکوائی. اقوام متحدہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. غزہ میں جنگ بندی حماس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے ایران کو دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. صدر ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا. I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means? And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر میئر لندن صادق خان کا رد عمل. کہا صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ وہ نسل پرست ہیں. ٹرمپ خواتین سے نفرت کرتے ہیں. وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. لندن میں سب اچھا چل رہا ہے. آئندہ بھی ایسا ہی چلتا رہے گا. I think President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he's Islamophobic. And he called you a terrible mayor as well. Are you a terrible mayor? Well, listen, I'm just thankful that we have record numbers of Americans coming to London. Since records began, where more Americans have come to London, there must be a reason for that.
You look at a number of different criteria. We're often the number one city in the globe when it comes to culture, when it comes to foreign direct investment, when it comes to sports, when it comes to the ability for people to fulfill their potential. I'm really proud we are the greatest city in the world. Long may that continue. कि शहर डैलस के ICE हिरासती मरकज पर फायरिंग, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। आपको बताएं कि सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। जवाबी फायरिंग से हमला आवर हलाक हुआ है। मरकज में इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुलजिम कैद हैं। तो अमरीकी शहर डैलस के ICE हिरासती मरकज में फायरिंग हुई है। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की MD और आलमी बैंक के सदर से अहम मुलाकातें। आलमी मालियाती इदारों की पाकिस्तान के साथ देरीना तामीरी शराकत को भी सराहा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अमरीका के दौरान इंतहाई मुफीद मुलाकातें। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान को पाकिस्तानी इदारों में जारी इस्लाहात में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। दोनों आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। सैलाब के मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। कहा, मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात का तखमीना अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात में पाकिस्तानी मईशत की बहाली और पायदार तरक्की के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा, जिसके तहत पाकिस्तान को $40 अरब फराहम किए जाएंगे। आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त लेने का मिशन। IMF का जायजा मिशन कल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वक्त इस्लामाबाद में 2 हफ्ते क़याम के दौरान पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का जायजा लेगा। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका है। जायजा मिशन के साथ पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में जनवरी से जून 2025 तक का डाटा शेयर किया जाएगा। रवा माली साल की पहली छमाही की कारकर्दगी पर भी बहस होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मौसमियाती तब्दीली के लिए इक़दामात में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की फंडिंग भी EFF की कारकर्दगी से मशरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मसरूफियात, ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात और 80 की दहाई के दौरे ऑस्ट्रिया की यादें ताज़ा की। जर्मन ज़बान में गुफ्तगू से ऑस्ट्रेलिया का वफ्द खुश हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी मुलाकात की और कुवैत के साथ दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। Wien, Österreich, erste Mal im Jahre 72, im 80. Und jetzt, ich möchte besuchen, vielleicht morgen. اليوم إن شاء الله. هذا باكستان كويت بلدين شقيقين. नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को लाहौर के इलाके इचरा से गिरफ्तार कर लिया। क्या डिटेल्स हैं, ज़ीशान बख्श से जानेंगे। ज़ीशान, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं फलक जावेद। उनके ऊपर 2 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और NCCIA को वो इन 2 मुकदमात में मतलूब थी। फलक जावेद के खिलाफ एक जो मुकदमा है वो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे का है और ये जो मुकदमा है ये 144/2025 है, जबकि दूसरा जो मुकदमा है वो पंजाब के एक खातून सियासतदान से मुतालिक नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का है। ये 110/2024 है। इन दोनों मुकदमात में ये मतलूब थी। इस हवाले से NCCI ने आज कार्रवाई की है और लाहौर का इलाका है फिरोजपुर रोड पर इचरा, जहां से इन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद खवातीन जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इनको मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।
श्री लंका के खिलाफ साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की नाकामी की वजह क्या थी? साबिक बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने तकनीकी खामियां बता दी। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा साइम अयूब को चाहिए बॉलर का हाथ रीड करे, मोहम्मद हारिस को बैटिंग टिप्स दे। आप समझे कि साइम अयूब राइट हैंड बैट्समैन है, तो मुझे हाथ देख के ये सामने मारनी चाहिए थी, बिल्कुल सामने। ठीक है, अगर हाथ चेक किया हो तो। हाँ। उसने हाथ देखा नहीं है, उसका मुकम्मल यूं चला गया, यूं बैट चला गया, यूं जाने की बजाय, तो मिस कर गया। तक हाथ नहीं देखेंगे ना जब तक बॉल रिलीज नहीं हो जाता। यहाँ से पता चलेगा ये लेग स्पिन है, ये करेगा तो ये गुगली है। ये देखिएगा जरा, बैट और पैड में गैप है बहुत जी। थोड़ा सा अंदर से आता सामने, ये भी सामने लेके जा सकते थे। या अगर आपने कोई हिट मारनी भी तो अपने इस तरह जरूर होगा, अंदर से बैट इतना, जब बाहर से आएगा वो तो बहुत ही लकी हो कि बॉल सीधा आपकी तरफ ही आ जाए। एक तो बैट देखें, यहाँ से ये मार सकता था बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, ये देखिए मेरा बाजू चेक करे, मेरा आ रहा है अंदर से। अब जब मैं मारने जा रहे हैं ना, ये यूं मार रहे हैं, यूं देख। एशिया कप में शानदार बॉलिंग का इनाम पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। 12 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 2 दर्जे तरक्की के बाद 25वें और हारिस रऊफ की 9 दर्जे तरक्की के बाद 28वीं पोजीशन है। सुफियान मुकीम का 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वां नंबर। बैटर्स में साहबजादा फरहान की 31 दर्जे लंबी छलांग 24वें नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम की 9 दर्जे और मोहम्मद रिजवान की 5 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब की 5वीं पोजीशन बरकरार है। फहीम अशरफ 12 दर्जे तरक्की के बाद 39वें नंबर पर मौजूद है।